हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए आज हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए, एक हमारी श्रृंखला है, इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, लगभग 27 टॉपिक हैं। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम 50-50 करके देखेंगे। लगभग 1400 क्वेश्चन के आसपास हम जो है इस टॉपिक में कवर कर लेंगे, यानी हिस्ट्री में 1400 क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा फिर बनाएंगे। ठीक, आगे अब देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन, सिंध घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? यानी जो सिंध घाटी सभ्यता का कालीबंगा स्थान है वो किस प्रदेश में है? तो वो राजस्थान में है। देखिए, इसमें हम सादे ऑप्शन नहीं पढ़ते क्योंकि इससे टाइम लगेगा, इसलिए हम वो ऑप्शन पढ़ते हैं जो मतलब आंसर सही है। ठीक, तो इससे टाइम कम लगेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, यानी जो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण है वो किस स्थान से मतलब मिला है, किस स्थान से मिला है? तो वो कालीबंगा से वो भी मिला है। ठीक, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई, यानी पुजारी की प्रस्तर मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले? यानी जो घोड़ों के अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? वो सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक, अगला है 5 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल में जोते हुए खेतों के साक्ष्य, यानी जो हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले? वो कालीबंगा से मिले हैं, और कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि किस हड़प्पा कालीन स्तर से नृत्य मुद्रा वाली, यानी नृत्य करती हुई स्त्री जो कांस्य की मूर्ति है वो प्राप्त हुई है? तो वो कहाँ से प्राप्त हुई है? देखिए, वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, यानी जो हमारी सिंधु सभ्यता वो कहाँ तक विस्तृत है? तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? सी है, तो वही आंसर होगा। ठीक, अब देखिए इसे देख लेते हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। देखिए, यहाँ सारी जगह पाया, ये सभी को पता है, तो ये मतलब जो है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक, देखिए ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हैं, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आईएएस, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, मतलब हर जगह ये पूछे गए हैं, वही हैं। ठीक, एक टॉपिक से लगभग 50 क्वेश्चन ये है। उसके बाद जो टॉपिक होगा उसमें भी 55-60 क्वेश्चन के आसपास होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की सभ्यता है? यानी युग कौन सा है? तो ये देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल है। कौन सा काल है? आद्य ऐतिहासिक काल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी ऑप्शन में? जैसे ऑप्शन पहला है ग्रीक की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो देखिए, इसमें जो ग्रीक की सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? यानी जो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है उस मतलब जितने फैली हुई थी वो आकार कैसा है? तो वो आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जो है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? यानी हड़प्पा काल में जो बर्तन है उन पर किस रंग का उपयोग हुआ है? तो वो लाल का हुआ है। किसका हुआ है? लाल का। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ है अब? तो देखो, मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये मोहनजोदड़ो सिंध में है। कहाँ है? सिंध में है। और सिंध है कहाँ? पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान? देखो, हमेशा गांव में भी देखेंगे कि कुत्ते जो है बिल्ली का पीछा करते हैं। ठीक, बिल्ली नहीं करती कुत्तों का, कुत्ते करते हैं बिल्ली का। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए, ऑप्शन में अगर आए ये कि बिल्ली जो है कुत्ते का पीछा, बिल्ली जो है पीछा करती कुत्ते का, तो वो गलत है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो देखिए, वो मिला है चौहुंदड़ों से। कहाँ से मिले हैं? चौहुंदड़ों से। ठीक, आगे बढ़ते। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? यानी जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की है? देखिए, पूरा पाषाण नहीं है, लौह नहीं है, कांस्य युगीन है। कौन सी है? कांस्य युगीन, यानी कांस्य युग की सभ्यता है। आगे बढ़ते। 15 नंबर लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखो, सभ्यता कैसी थी? शहरी थी। कैसी थी? शहरी। तो भैया शहर में क्या होगा? व्यापार होगा। ठीक,
तो व्यापार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर जैसे जो सभ्यता मतलब कृषि वाली ग्रामीण होगी वहाँ क्या होगा, कृषि होगी, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, शहरी थी, यह इसलिए यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। तो देखिए वो किस प्रांत में हुई, तो गुजरात में हुई। कहाँ हुई, गुजरात में हुई। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में नहीं है, सॉरी गुजरात में है, यानी कौन सा स्थल है जो गुजरात में है। तो देखिए लोथल है। कौन सा है, लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है, तो ये भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे। और देखिए ये एक पत्तन है यानी बंदरगाह है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी, यानी कौन सी ऐसी फसल है जो हड़प्पा के लोग उत्पादित नहीं करते थे। तो देखिए इसमें दाल नहीं करते थे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए होते थे, यानी जो उनके घर बने होते थे वो किससे बने होते थे। तो देखिए ईंट से। और ईंट कैसी होती थी, पक्की होती थी। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें होगा डी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है डी। ठीक, ईंट। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। जो मोहनजोदड़ो अन्य नाम से जाना जाता है, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र पर स्थित नहीं है, यानी जो समुद्र पर स्थित नहीं है वो कौन सा स्थल है इसमें। तो देखिए इसमें जो है स्थल है कोट दीजी। कौन सा है, कोट दीजी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो देखिए मोहनजोदड़ो में दो थे, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, लेकिन इसमें सबसे बड़ी इमारत जो है वो कौन सी मानी जाती है, विशाल अन्नागार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है, यानी कौन खोज किए थे। तो दयाराम साहनी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला लिखा है कि सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, यानी कौन सा पशु सर्वाधिक उत्कीर्ण है। तो ऑप्शन ए बैल है सर्वाधिक उत्कीर्ण। आगे बढ़ते हैं। देखिए हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति, तो ये ग्रिड पद्धति में, यानी जो घर का निर्माण किया वो ग्रिड पद्धति। देखिए ये पद्धति कौन सी है, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक ईंट है, उसके बाद ये एक ईंट है, ठीक, उसके बाद ये एक ईंट है, उसके बाद बीच में एक ईंट है, इस तरह। मतलब गांव में देखे होंगे घर इस तरह के, मतलब ये तो ये मतलब ऊपर नहीं है, थोड़ा हटा के ईंटें रखी हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पत्तन बंदरगाह कौन सा है, यानी जो पोर्ट है वो कौन सा है। तो वो लोथल है। किस नदी, भोगवा। कहाँ है, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। देखिए हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी एक किस धातु का उपयोग नहीं हुआ था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में कभी भी क्वेश्चन है कि कौन सी धातु का उपयोग नहीं हुआ, तो ऑप्शन में लोहा अगर है तो तुरंत मार दो लोहा। देखिए तो लोहा नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो देखिए भारत में कौन सा स्थान स्थित है, तो लोथल है, क्योंकि लोथल कहाँ है, गुजरात में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, यानी कौन से पशु के अवशेष जो सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो देखिए इसका हाथी प्राप्त हुआ, शेर नहीं प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा नहीं प्राप्त हुआ, शेर नहीं प्राप्त हुआ, इसके अवशेष जो है वो नहीं मिलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है 31 नंबर, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हमने क्या बताया कि भाई सभ्यता क्या है, शहरी है, सभ्यता शहरी है, तो सीधी सी बात व्यापारी होंगे। कौन होंगे, व्यापारी। तो ऑप्शन में चूज करो कि व्यापारी कहाँ है। तो देखिए पहले में आप व्यापारी नहीं, दूसरे में नहीं, लेकिन तीसरे में देखिए व्यापारी हैं। कहाँ, तीसरे में। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये थोड़ा सा मतलब रिलेट कर दिया मैंने, शहरी सभ्यता को थोड़ा सा रिलेट कर दिया, उससे सही हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आया है क्वेश्चन अगला, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो मैंने क्या कहा था, अगर धातु आ जाए और पूछे परिचित नहीं थे तो लोहा जहाँ हो मार दो, तो लोहा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य है। ठीक, तो देखिए माता देवी की उपासना की जाती थी। हाँ, देखिए अगला जैसे ऑप्शन नंबर बी लिखा है कि लोग लोहे से परिचित थे, तो ये गलत, यही होगा ऑप्शन नंबर
बी होगा, क्योंकि लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला को है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है 36 नंबर, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। यानी जो तांबे का रथ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ। कहाँ से? दैमाबाद। दैमाबाद है कहाँ? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी? परवरा नदी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, यानी कौन सा कथन इसमें है जो सही है। तो देखिए उन्होंने पशुपत का सम्मान करना प्रारंभ किया, ये सही है, क्योंकि जो है पशुपत का सम्मान होता था उसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल लोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो चेनाब नदी। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और किस नदी के? चेनाब नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? दयाराम साहनी और दाखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों के कुओं के अवशेष मिले। यानी जो घर में कुओं के अवशेष मिले हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। आप देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? धौला बीदा से। कहाँ से पता चलता है? धौला बीदा से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया। देखिए जहाँ भी कहीं आए कि हड़प्पा की मुद्राओं के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग हुआ तो सिलखड़ी अगर ऑप्शन में तो मार दो। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी सिलखड़ी होगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ है। तो देखिए रंगपुर कहाँ है? रंगपुर है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार। तो देखिए बृहद स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो। मैंने क्या बताया था? बृहद अन्नागार और बृहद स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो ये कौन थे कि जो है पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी? तो ये देखिए प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। यानी कौन से ऐसे देवता हैं जिनका चित्रांकन मिलता है? तो ये है आद्य शिव। कौन है? आद्य शिव। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी। मैंने क्या बताया था? शहरी। आगे आप एक क्वेश्चन और आया था इससे पहले शुरू में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो देखिए सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में। किस में विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इसमें मैंने एक टॉपिक कंप्लीट करा। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे? 50 क्वेश्चन थे। ठीक, तो मिलते हैं अगले टॉपिक वैदिक संस्कृत में, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।